Hello dear NEET aspirant, this is Viseshwar Anand Arya from Anand Gyan Extra Educare directed by ex-faculty of LN Akash Bansal classes and Career Point Kota. In the previous lecture, we have discussed about the chapter Locomotion and Movement of 11th class biology. In today's lecture, which is lecture 2, we will talk about locomotion and movement, in which we will talk about types of skeletal system. And if you have not seen the lecture 2, lecture 1, so go and see it. So in the types of skeletal system, there are two types: exoskeletal system and endoskeletal system. In exoskeletal system, एनीथिंग दैट इज सपोर्टिंग द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि एक्सोस्केलेटन क्या है? ऐसा चीज जो कि बॉडी को आउटसाइड से सपोर्ट करे. फिर इट इज एक्सटर्नल स्केलेटन, मतलब क्या? ये बॉडी के बाहर पाए जाते हैं. फिर रिजिड, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टेड, मतलब कि ये एक्सोस्केलेटल सिस्टम है वो रिजिड है, प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिव है. फिर नॉर्मली इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल, मतलब कि ये जो एक्सोस्केलेटल सिस्टम है वो डेड सेल से ज़्यादातर बने रहते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखें तो हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, क्लॉज, हूफ्स और हॉर्न्स. अब देखते हैं एंडोस्केलेटल सिस्टम. एंडोस्केलेटल सिस्टम क्या है? एनीथिंग दैट इज सपोर्टिंग द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि इसमें क्या करता था कि एनीथिंग दैट इज सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि बाहर से जो सपोर्ट करता था उसका एक्सोस्केलेटन, लेकिन जो अंदर से सपोर्ट करता है उसको कहते हैं एंडोस्केलेटन. इट इज इंटरनल स्केलेटन, मतलब कि ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. हार्ड सपोर्टिंग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब इसमें जो बोन पाए जाते हैं वो कि फ्रेमवर्क उसका रहता है और जो कि हम लोग को सपोर्ट करता है. इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, मतलब कि ये जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स और कार्टिलेजों से बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, मतलब कि ये लिविंग सेल से बना होता है. और प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग, मतलब कि एंडोस्केलेटन है वो हम लोग को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है. Out of exoskeletal system and endoskeletal system, we have to discuss about endoskeletal system. In endoskeletal system, we have to discuss about skeleton. What is skeleton? Skeleton is a framework of bones and cartilages. It has 206 bones, and skeleton is divided into two parts: axial skeleton and appendicular skeleton. एक्सेल, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एक्सेल स्केलेटन. एक्सेल स्केलेटन किसे कहते हैं? एक्सेल स्केलेटन जो कि सेंटर में हो. सेंटर में क्या क्या है? स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है और रिबकेज है. तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं. इसमें स्कल में इतना पूरा स्कल है, उसमें 29 बोन्स होते हैं. कैसे? स्कल में फेशियल बोन्स, मतलब फेशियल बोन्स है और यहाँ पर इतना 14 बोन्स है. और फिर आता है क्रेनियम. क्रेनियम में होता है 8 बोन्स. और फिर ईयर ऑसिकल मतलब दोनों कान में, मतलब 3 इसमें होता है, 3 इसमें, मतलब ईयर ऑसिकल में 6 बोन्स होते हैं. और एक हायोड बोन होता है जो कि यहाँ होता है. हायोड बोन एक होता है. और फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम हम लोग का यहाँ पीछे होता है जो कि 26 होता है, लेकिन ये पहले 26 नहीं था, पहले 33 था. लेकिन जैसे ही हम लोग अब सबके पास 26 बोन होता है. क्यों? क्योंकि 33 बोन फ्यूज होके 26 बोन्स हो गया है. फिर आता है रिब्स. रिब्स क्या होता है? रिब्स यहाँ होता है, इसमें 12 पेयर होता है, मतलब 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, जो कि 24 होता है. और फिर आता है स्टर्नम. स्टर्नम होता है रिब्स के बीच में इस तरफ, वो एक होता है. तो एक्सेल स्केलेटन हम लोग पढ़ लिए. और एक्सेल स्केलेटन में इस सब को मिला के 80 बोन्स होते हैं. अब 80 बोन्स हम लोग पढ़ लिए 206 में. अब हम लोग देखते हैं 126 बोन्स कहाँ होते हैं. एपेंडिकुलर स्केलेटन. एपेंडिकुलर स्केलेटन उसको कहते हैं जो कि सेंटर से जुड़ा हो. सेंटर से क्या क्या जुड़ा हुआ है? शोल्डर ग्लिडर जुड़ा हुआ है और हिप ग्लिडर और हाथ पैर. तो इसमें पहले ग्रिडल्स के बारे में जानते हैं. ग्रिडल्स बोन्स कितना है हम लोग के बॉडी में? 6 बोन्स. कैसे? पेल्विक ग्रिडल्स और पेटोरियल ग्रिडल्स. पेल्विक ग्रिडल्स किसको कहते हैं? हिप ग्रिडल्स को भी पेल्विक ग्रिडल कहते हैं, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ. और पेक्टोरियल ग्रिडल किसको कहते हैं? शोल्डर ग्लिडर को. शोल्डर ग्लिडर कितना होता है? 4 बोन्स, मतलब 2 इस तरफ 2 इस तरफ. फिर आते हैं लिम्स बोन में. लिम्ब बोन्स मतलब हाथ पैर ये सब.
तो लिम्ब बोन्स होता है 120। 120 कैसे हुआ, एक हाथ में होता है तो 30 होता है, तो दोनों हाथ मिला के 60, और एक पैर में 30 होता है तो दोनों में मिला के 60, तो 60 60 120। तो इसमें है 4 लिम्स। 4 लिम्स मतलब हाथ पैर और फिर हिंड लिम्स, नहीं 4 लिम्स हुआ हाथ, दोनों हाथ को 4 लिम्स कहते हैं, और हिंड लिम्स किसको कहते हैं, दोनों पैर को। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सियल स्केलेटन। व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन? इट इज skeleton which is present in the center, means main axis। और मैंने तो आप लोग को बता दिया इसके पास 80 बोन्स होते हैं, 80 बोन्स, और इट इज प्रेजेंट इन द मेन एक्सिस, जो कि सेंटर, मतलब कि ये जो एक्सियल स्केलेटन है वो मेन एक्सिस मतलब सेंटर में पाए जाते हैं। इट हैज 4 स्ट्रक्चर, मतलब एक्सियल स्केलेटन है उसमें 4 स्ट्रक्चर है। कौन कौन से? एक स्कल हुआ, वर्टिब्रल कॉलम हुआ, स्टर्नम हुआ और रिब्स। तो we will discuss this all structure one by one। So now let's start skull। Skull has 4 parts: cranium, facial bones, ear ossicle and hyoid bone। Skull is known as dicondylic because skull has 2 occipital condyles by which the spinal cord is attached। In this occipital bone which है, स्कल के पास एक occipital bone होता है इस तरफ, जहाँ की 2 कॉन्डाइल होता है, जिससे वर्टिब्रल कॉलम का पहला बोन जिसको एटलस कहते हैं वो कनेक्टेड रहता है। तो चलिए इस 4 पार्ट्स है, तो पहला पार्ट देखते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, स्कल में क्रेनियम इस जगह होता है, ऊपरी भाग को क्रेनियम कहते हैं, जो कि जिसमें 18 बोन होता है। पहला फ्रंटल बोन जो कि एक है, फ्रंटल बोन इस तरफ होता है एकदम सामने में, आप लोग यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। फिर फ्रंटल बोन आगे रहता है, पेरिएटल 2 ठो रहता है इस जगह, एकदम फ्रंटल के पीछे, थोड़ा पीछे इस जगह 2। फिर टेम्पोरल होता है ये कान के जगह, ये कान के जगह 2 ठो टेम्पोरल बोन होता है। फिर ऑसिपिटल एकदम पीछे होता है जहाँ की स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है, अभी मैंने बताया। फिर स्पेनॉइड होता है यहाँ पर, ये जो टेम्पोरल बोन है उसी के ऊपर स्पेनाइड होता है जो कि एक है। फिर एथमॉइड एकदम ये नाक के पीछे एक बोन होता है जिसका नाम एथमॉइड है, जो कि एक होता है, आप जैसे यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। फिर आता है फेशियल बोन होते हैं 14। कैसे? नेजल बोन होता है 2, मैक्सिला होता है 2, जैगोमेटिक बोन होता है 2, लैक्रिमल बोन होता है 2, फिर पैलेटाइन 2 होता है। फिर इंफीरियर नेजल केवा होता है 2, वोमर होता है 1, और फिर मैंडिबल होता है 1। आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सारा कहाँ का अरेंज है, इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से। फिर आता है ईयर ऑसिकल 6 होता है। कैसे? 3 इस जगह होते हैं, 3 इस जगह होता है। कैसे? ये एकदम लाइन से होता है, जैसे इस तरह लाइन से होता है, इस तरह जैसे कुछ आवाज जाता है तो पहले आता है मेलियस में, ये होता है मेलियस एक होता है। फिर जाता है इनकस में, मेलियस पास करता है इनकस को, फिर इनकस के पास जाता है तो वो पास करता है स्टेपिस को, और स्टेपिस पास कर देता है ब्रेन को। तो इसी तरह एक कान में होता है 3 ठो एकदम लाइन से, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, तो यही दोनों मिला के 6 हो गया। फिर हायोड बोन होता है इस जगह, यहाँ पर, ये सिर्फ एक होता है। In the lecture 2 we have discussed about the types of skeletal system. In the lecture 3 we will discuss more about the types of skull. And if you have not subscribed and like my channel, so please do it, and if you like this video please share to it.